हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का अनिवार्य पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन को डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अनिवार्य पेपर है, आपको पहले ही बताया हमने। आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए ये प्रश्न पत्र अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन हमने देख लिया है। किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के योज्य मूल्यों की सूची बनाई थी? अमेरिकी वैज्ञानिक अटवाटर, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल वाइट, जर्मन वैज्ञानिक वान लीविंग और नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुल्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी वैज्ञानिक अटवाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करती है? अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो कैसा सोचेंगे? सकारात्मक, नकारात्मक, विश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो वाजिब बात है कि आप सकारात्मक सोच रखें। ठीक है, सकारात्मक मतलब किसी भी चीज़ का पॉजिटिव सोचना। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? संतुलित भोजन कहते किसे हैं, पहले ये जान लीजिए। वे भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति के आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुकूल, उसमें सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसे ही हम संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन मनुष्य को क्या प्रदान करता है? स्वस्थ, सुपाच्य, उत्तम या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, उत्तम पोषण प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनुष्य की चार आधारभूत मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? तो मूलभूत आवश्यकताएं आपको पता है 3 होती है, भोजन, वस्त्र और मकान। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला होता है भोजन, दूसरा होता है वस्त्र और तीसरा होता है मकान। ठीक है। अगला देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का शॉर्ट फॉर्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन को इंग्लिश में हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन दिया है 4.6, 5.7, 6.8, 9.1। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। और यहीं पे आप देख लीजिएगा, जब आप 1 ग्राम वसा खाते हैं तो आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, परंतु जब आप 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो दोनों से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक बार फिर से समझिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शरीर का निर्माणक तत्व कहा जाता है? तो आपको पता है हमारे शरीर में कुल 6 प्रकार के पौष्टिक तत्वों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिनकी प्राप्ति हमें भोजन से होती है, और इन्हीं तत्वों की प्राप्ति हेतु हम भोजन ग्रहण भी करते हैं। 6 पौष्टिक तत्व में आप नाम जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, वसा और जल। ठीक है। ये 6 पौष्टिक तत्व हैं। फिर से सुन लीजिएगा, पौष्टिक तत्व कुल 6 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण और जल।
ठीक है, जिसमें कि सबका अलग अलग कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है निर्माण करना। शरीर में जितने निर्माण होते हैं, तंतुओं के निर्माण होते हैं, कोशिकाओं के निर्माण होते हैं, हार्मोन्स के निर्माण होते हैं, एंजाइम के निर्माण होते हैं, हड्डियों के निर्माण होते हैं, मांसपेशियों के निर्माण होते हैं, जितना भी निर्माणात्मक कार्य है वो प्रोटीन करेगा। विटामिन्स का कार्य होता है मुख्य रूप से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। वसा का कार्य होता है हमको ऊर्जा देने का कार्य वसा भी करता है। 1 ग्राम वसा खाने से आपको 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त खनिज लवण का कार्य होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही कैल्शियम और फास्फोरस मिल करके दांतों और हड्डियों का निर्माण कार्य करते हैं। तो इस तरह से खनिज लवण का कार्य निर्माणात्मक कार्य भी हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी ये प्रदान करते हैं। जल का कार्य होता है शरीर के तापमान को, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? मानव शरीर में जान लीजिएगा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा भाग जो होता है वो जल का होता है। यहाँ ऑप्शन जो दिया है 50, 56, 66 और 76%, और कहीं कहीं आपको 71% मिलता है। तो हमारे शरीर का 71% भाग जो होता है वो जल होता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? तो F, H, M, A, B, C, D, E, K। आपको पता है प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, ठीक है। प्रोटीन का वर्गीकरण जब आप करते हैं तो प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील, विटामिन्स का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन्स और एक वसा में घुलनशील विटामिन्स। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है ये 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए, डी, ई, के होता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन से तात्पर्य होता है वे विटामिन जो जल में पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आता है। और वे विटामिन जो जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, उन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जिसमें ए, डी, ई, के आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपका प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो ए, डी, ई, के और विटामिन बी, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन के प्रकार हैं, लेकिन एम कोई प्रकार नहीं है, एफ कोई प्रकार नहीं है ना। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एफ, एच, एम विटामिन के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनिज लवण में शामिल है? खनिज लवण में क्या क्या आता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर। उपरोक्त सभी खनिज लवण के अंतर्गत आते। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन है? वसा के प्राणिज साधन का मतलब हो गया वसा का वह सोर्स जो जंतु जगत से प्राप्त होता है। वसा का वह रूप जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वसा का प्राणिज स्रोत। तो मलाई और मक्खन कहाँ से मिलता है? प्राणिज स्रोत से। भाई गाय से दूध मिलता है और वो क्या है? जानवर ही तो है, तो प्राणिज स्रोत हुआ। घी और खोआ की भी वही बात है, मांस, मछली, अंडा की भी वही बात है, सब हमको प्राणी जगत से ही मिल रहा है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वसा के प्राणिज साधन में निम्नलिखित में से कौन है? प्राणिज साधन का मतलब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा। जो प्राणियों से प्राप्त होता है आहार उसे हम प्राणी जगत से प्राप्त भोजन कहते हैं, और वे आहार जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों, फल फूल, सब्जी, पेड़ के तनों इत्यादि से प्राप्त होता है, उसे हम वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थ कहते हैं। यहाँ प्रश्न है, वसा के प्राणी साधन निम्नलिखित, वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है वनस्पति तेल, तिल, सरसों, मूंगफली। तो ये तो
वनस्पति हो गया ना, प्राणिज कहाँ है। फिर नेक्स्ट है तीसी नारियल का तेल, ये भी आपका हो गया वनस्पतिक स्रोत। अखरोट बादाम काजू ये भी जानवरों से तो नहीं प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। लेकिन तो वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन है, ये देखिए गलत हो गया है, यहाँ मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ प्रश्न जैसे ऊपर देखिए पूछा है कि वसा के प्राणिज साधन कौन है, तो यहाँ प्रश्न रहा होगा वसा के वानस्पतिक साधन निम्न में से कौन से हैं। वसा के वानस्पतिक साधन को पूछ रहा है, तो उपर्युक्त सभी जो है ये वसा के वानस्पतिक साधन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स आपको बता दूं मछली है, और मांसाहारी जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनसे आपको विटामिन ए अच्छी मात्रा मिलता है। इसके अतिरिक्त जितने भी पीले लाल फल हैं, सब्जी हैं, उन सब से आपको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, मछली का तेल, कलेजी दूध, मक्खन घी, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, कद्दू, पपीता, आम, टमाटर। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि सभी मांसाहारी भोज्य पदार्थों से हमको विटामिन ए अच्छी मात्रा मिलता है। इसके साथ ही साथ जितने भी लाल पीले सब्जी होंगी, फल होंगी, उन सब से हमको विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का स्रोत क्या है। विटामिन ई का स्रोत जो होता है, इसे हम विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और मुख्य रूप से ये जितने भी अंकुरित चीज़ें हैं, जितने हरे चीज़ें हैं, उन सब से हमको बहुत अच्छी मात्रा मिलता है। तो अंडा, मूंगफली का तेल, अंकुरित दाल, पालक और गाजर में हमको विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन ई के विषय में सुन लीजिए थोड़ा सा। विटामिन ई को ही हम प्रजनन विरोधी विटामिन कहते हैं, इसे ही हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती तो प्रजनन क्षमता में, बच्चा पैदा करने की क्षमता में ह्रास हो जाती है, और ये हमारे स्किन को बहुत खूबसूरत बना के रखती है। इसीलिए हम इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस तरह से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।